नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 साल के बाद 10वीं बार उसी गांधी मैदान में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। साथ में नालंदा के श्रवण कुमार का नाम सबसे आगे है। संभावित चेहरों की बात करें तो उनका मंत्री लगभग बनना तय हो चुका है और नालंदा से एक और भी नाम है। प्रोटेम स्पीकर में हरिनारायण सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभवतः हरिनारायण सिंह को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाएगा और फिर सभी विधायकों को वो शपथ दिलवाएंगे। हरिनारायण सिंह 10वीं बार विधायक बने हैं और हरनौत से हरिनारायण सिंह की लगातार जो पारी है निरंतर जारी है। उम्र के एक ऐसे पड़ाव में हरिनारायण सिंह अब आ चुके हैं कि अगली बार हो सकता है वो चुनाव ना ही लड़े, मगर 10वीं बार का एक पीरियड, एक सफर काफी लंबा होता है। हरिनारायण सिंह को यह सम्मान इस बार मिलना तय है, मगर शीर्ष नेता जो तय करेंगे वही आखिरी होगा। नीतीश कुमार जो तय करेंगे वो आखिरी होगा, मगर श्रवण कुमार 8वीं बार विधायक बने हैं नालंदा से, अच्छे खासे मार्जिन से भी जीते हैं, तो उनका मंत्री बनना तो लगभग तय हो चुका है और बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं। अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार का भी नाम है, मगर एक जिले से कितने मंत्री होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है, मगर चर्चाओं का दौर जारी है। मगर सबसे बड़ी जो खींचतान चल रही है वो बीजेपी और जदयू में अभी चल रही है। फिलहाल खास करके विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के जदयू और बीजेपी में खींचतान जारी है। जदयू से ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं, हड़बड़ाहट में ही सही, मगर जल्दबाजी में वो चार्टर्ड प्लेन धरकर दिल्ली पहुंचे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से बात चल रही है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे बात चल रही है, अमित शाह से बात चल रही है। अब हर फैसले पे लगता है लगभग सुलट जाएगा, मगर नहीं सुलटा तो फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ा सस्पेंस भी चल रहा है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले से भी विधान परिषद सभापति उनके कोटे में रहा है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो जदयू कोटे में जाना चाहिए। फॉर्मूला लगभग तय है, दोनों तरफ से समान रूप से मंत्री बनाए जाएंगे। 4 सीट आगे पीछे है, बीजेपी 4 सीट आगे है जदयू से, 4 या 5 सीट। तो ऐसे में बीजेपी और जदयू की बराबरी की जो हिस्सेदारी है उस पर बात चल रही है और इस बार बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो सबको चौंका देंगे। इस बार बिहार विधानसभा के मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें बहुत सारे फैसले और महाराष्ट्र या राजस्थान मॉडल पर लिया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। पहली बार माई समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। माई समीकरण पर सबकी निगाह है। सभी लोग चाहते हैं कि यह माई समीकरण जो बीजेपी ने इस बार या एनडीए ने इस बार पहली बार सबसे ज्यादा फोकस किया है, उस हिसाब से किसको हिस्सेदारी मिलेगी। नाम डिप्टी सीएम के बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं। युवा और महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। जो माई का फॉर्मूला है, माई समीकरण का फॉर्मूला है, उस पर बीजेपी इस बार चाहेगी या एनडीए खुद चाहेगी कि सबसे ज्यादा अगर भागीदारी अनुभव वाले विधायकों की है या सबसे ज्यादा जीतने वाले विधायकों की है, तो क्यों ना इस बार माई समीकरण से एक नया संदेश दिया जाए। खास करके भाजपा जब भी कोई फैसला लेती है तो आला कमान ही सब तय करते हैं, लिफाफा आता है बस पढ़ देना होता है। ऐसे में बहुत सारे पूर्व मंत्री जो भाजपा कोटे से रहे हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ी हुई है। पटना का दरबार अगोर कर बैठे हुए हैं, अभी वो दरबारी बने बैठे हैं, कोशिश में लगे हैं, जुगत में लगे हैं कि किसी प्रकार से मंत्री बना दिया जाए। मगर हो सकता है इस बार अमित शाह कोई बड़ा फैसला ले ले, जेपी नड्डा कोई बड़ा फैसला ले ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला ले ले। दूसरी तरफ हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का मंत्री बनना लगभग तय है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बेटे का मंत्री बनना लगभग तय है। मगर 2 नाम काफी चर्चाओं में हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अगर जो सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर है वो है लोजपा रामविलास का। तो ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान कहते रहे कि अब केंद्र से ज्यादा हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं। अगर उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया तो फिर 3 जो मंत्री हैं उनके
जो पार्टी उनकी पार्टी है वहां से 3 मंत्री 3 कोटा तो लगभग तय है। एक बहुत ही जो नेचुरली देखा जा रहा है कि सभी जाति को साधने का, अगड़ों को कुछ संदेश देना है। श्रेयसी सिंह को हो सकता है, ये फाइनल कुछ नहीं है, हो सकता है श्रेयसी सिंह को भी डिप्टी सीएम की रेस में उनका भी नाम आगे है। जो नए चेहरे हैं, कद्दावर नेता हैं, रामकृपाल से हैं, उनको भी हो सकता है मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। तो ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं, जो मंत्री बने हैं, ऐसे बहुत लोगों की छुट्टी भी होनी तय है। तो बहुत सारे नामों की चर्चा है, मगर जदयू खेमे से कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होना है, कोई प्रयोग नहीं होना है। पुराने लोगों को ही जगह दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। और श्रवण कुमार तो खैर उनका नाम जो है लगभग तय हो चुका है। तो नालंदा से फिलहाल एक मंत्री पद जो है अब तय है कि जदयू कोटे से श्रवण कुमार को बनाया जाएगा। श्रवण कुमार की खासियत किसी से छिपी हुई नहीं है, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, काफी वर्षों से नीतीश कुमार के साथ है। समता पार्टी से लेकर जनता दल यू के गठन तक में श्रवण कुमार का काफी बड़ा योगदान रहा है। एक लंबा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है, राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्रों में मौजूदगी इस बात की मुनादी है कि श्रवण कुमार जन जन के नेता हैं, सभी लोगों के साथ रहते हैं। मगर श्रवण जी ने जो वादे किए हैं, जो अधूरे काम को पूरा करने का वादा किया है, उस पर भी मेरी निगाह रहेगी। टाइम टू टाइम हम रिमाइंड कराते रहेंगे कि श्रवण जी ने क्या कुछ कहा था और श्रवण जी ने क्या वादा किया था। वो रूठे लोगों को कितना मना पाएंगे, छूटे काम को कितना कर पाएंगे, वो तो 5 वर्षों की जो योजना होगी उस पर भी हम बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। मगर श्रवण जी का लगभग मंत्री बनना तय है। प्रोटेम स्पीकर में हरिनारायण सिंह का नाम लगभग तय है। पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हरिनारायण सिंह। जदयू से और नीतीश कुमार से काफी गहरा लगाव रहा है। तो जदयू और तमाम कई पार्टियों से वो चुनाव लड़े हैं, मगर 10 वर्षों का एक कार्यकाल बहुत लंबा होता है। तो जदयू भी चाहेगी कि हरिनारायण सिंह को एक मान और सम्मान का पद दिया जाए। तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। बीजेपी की तरफ से अभी संभावित चेहरों का भी नाम सामने नहीं आया है। कुछ नाम हैं जो पहले से हैं, उसको देखने की कोशिश की जा रही है। तो नालंदा के लिए तो खैर अब एक मंत्री पद तो तय हो गया है। डॉक्टर सुनील कुमार के मंत्री बनने का जो रास्ता है वो अभी स्पष्ट नहीं है, संशय बना हुआ है। मगर जुगत और जुगाड़ में सभी लोग लगे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे चीजों को देख करके पार्टी डिसाइड करेगी। जातीय गोलबंदी को भी देखेगी कि किस जाति की कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए मंत्रिमंडल में, वो भी देखेंगे। क्योंकि जदयू और बीजेपी की तरफ से अभी 3 ऐसे नाम हैं। अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, तो वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। अगड़ों को कैसे साधा जाएगा, ओबीसी को कैसे साधा जाएगा, ईबीसी को कैसे साधा जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि पहले जदयू और बीजेपी आपस में सध जाए, दोनों में फैसला सामने हो जाए। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विभाग है नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ेंगे, गृह मंत्रालय तो कतई नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहां पर पेज फंस रहा है, मगर नीतीश कुमार हैं और उनको समझना इतना आसान नहीं है। मगर चलिए देखते हैं कि नालंदा के लाल नया कौन सा गुल खिलाते हैं और बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल क्या आता है। अगर सब कुछ शांत हो गया तो 20 तारीख को जय बिहार होगा, फिर से एक बार नीतीश कुमार होगा, बिहार में बहार होगा और नीतीश कुमार होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।